नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मदीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडियातं नमो देवदेव सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेव सदा पार्श्वनाथं। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, श्री पंच परमेष्ठी भगवान देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी सन्नक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर उत्सर्ग परिसहजेता शील स्किद्वत करता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामंदिराज की, परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जिन्हें धर्म प्रभाव वंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामंदिराज की, श्रीमद जैन धर्म की, धनेन्द्र चक्रवर्ती और इंद्रों के द्वारा वंदित गंधर्वों के द्वारा स्तुत ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को प्रणाम करके अपन यहाँ धर्म सभा प्रारंभ कर रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत अपन यहाँ पर अमरचंद आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। हाँ, और इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है उसको अपन स्मरण करते हैं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंद पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अमरचंदाचार्य भगवंत यहाँ पर हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा रहे हैं। सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होता है तो वह सिद्धि का कारण बनता है। सम्यक दर्शन के संबंध में कार्तिक अनपेक्षाकार कहते हैं कि रैणाण महारैणम सौवम जोयाणम उत्तमम जोय रिद्धिणम महारिद्धि सम्मतम सौव सिद्धिरण। कितना यह महिमावंत सम्यक्त है कि रत्नों में महारत्न है, सभी रत्नों में महारत्न है, सभी योगों में प्रधान योग है और रिद्धियों में महारिद्धि, ऐसा सब सिद्धि को करने वाला सम्यक दर्शन है। रत्नों में महारत्न, रत्न तो आप सब जानते हैं, 9 रत्न जानते हैं आप लोग, नीलमणि, पुखराज, हीरा, पन्ना, मोती, माणिक। लेकिन इन रत्नों में भी महारत्न है, क्योंकि इस रत्न से इंद्र, अहिमेंद्र और सिद्धि पद की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए यह रत्नों में महारत्न है। और जोयाणम उत्तम जोया,
योग ने ध्यान, धर्म ध्यान आदि योगों में यह उत्तम योग है, अर्थात उत्तम ध्यान सम्यक दर्शन को कह रहे हैं। और रिद्धिण महारिद्धि, रिद्धियों में महारिद्धि, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राक्याम्य आदि इन रिद्धियों में भी महारिद्धि, या फिर बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, रस रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, इन रिद्धियों में भी महारिद्धि अगर कोई है तो सम्यक दर्शन रूपी रिद्धि है। तो बात समझ में नहीं आती कि महाराज क्या बात है, सब मेरे सम्यक दर्शन को लेके आ रहे हैं। तो ये आचार्य भगवान का यह संकेत है कि तेरे पास अगर सम्यक दर्शन होगा तो तेरे को इंद्र, अहिमेंद्र, सिद्धिपद की प्राप्ति हो जाएगी। अगर तेरे पास सम्यक दर्शन है तो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान को पा जाएगा। और अगर तेरे पास सम्यक दर्शन है तो ये रिद्धियाँ तुझे प्रकट हो जाएगी। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ये तीनों की तीनों तुझे नहीं मिलने वाली है। इन सभी में इसलिए उत्तम सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक दर्शन 8 पायों की खाट पर सोया हुआ हो तो अच्छी नींद आती है। 8 पायों की खाट पर अगर सोया हुआ सम्यक दर्शन हो तो उसे नींद अच्छी आती, मतलब 8 अंग से सही सम्यक दर्शन होना चाहिए, अर्थात अतिचार रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए। अगर अंगों में से कोई किसी प्रकार का हमारे से दोष हो जाता है तो अतिचार सहित सम्यक दर्शन हमारे को सिद्धि में निमित्त नहीं बनता है। तो अपन यहाँ पर 8 अंगों में से आज अपन अमूढ़ दृष्टि अंग पर चर्चा करेंगे। अमूढ़ दृष्टि अंग के संबंध में पंडित प्रवर दौलत राम जी ने फरमाया है कि तत्व कुतत्व पिछाने, तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व और कुतत्व का मतलब है सच्चे और झूठे जो तत्व है उसकी पहचान कर लेना, उसका सही निर्णय करना, अपनी विवेक बुद्धि से उसमें अपने को सही श्रद्धान कर लेना, वह अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। नकली घी भी होता है और असली घी भी होता है। सोना भी पीला होता है और पीतल भी पीला होता है। लेकिन जिन्हें परख नहीं हो असली घी और नकली घी की, या सोना और पीतल की, तो या तो फिर वह पीला समझ के पीतल को सोना समझ लेगा, पीला समझ करके पीतल को सोना समझ लेगा और सोने को नहीं पहचान पाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि तत्व और अतत्व की तुझे पहचान करना है। जैन दर्शन में 4 अनुयोगों के अनुसार तत्व की व्यवस्था संत लोग, विद्वान लोग करते हैं। 4 अनुयोग हैं और 4 अनुयोगों में अलग अलग तत्व है। प्रथमानुयोग में पुण्य और पाप को तत्व संतजन कहते हैं। प्रथमानुयोग में तत्व क्या है? पुण्य और पाप। चरणानुयोग में सच्चे देव, शास्त्र और गुरु को तत्व कहा गया। और कर्णानुयोग में जीवादि 7 तत्व है, उनको तत्व कहा गया। और द्रव्यानुयोग में अविक्षिप्त मन को तत्व कहा गया। नई बात सुनने को मिलेगी अपने को कि अविक्षिप्त मन तत्व। यह समाधि तंत्र में पूज्यपाद आचार्य देव कहते हैं, अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मना। मन में अगर राग, देश, मोह, कषाय आदि का भाव चल रहा है तो विक्षिप्त मन है। और जब यह मन इन विकल्पों से विक्षिप्त यानी राग, देश, मोह से रहित हो जाता है तब फिर वह
तत्व नाम पा जाता है, क्योंकि अविक्षिप्त मन ही अर्थात विक्षिप्त मन आत्मा की भ्रांति है। अगर हमारे मन में विकल्प चल रहे हैं तब हम आत्मा को उपलब्ध नहीं हुए, और जब हमारा यह मन संपूर्ण रागादि भावों से रहित होकर के अपने निज शुद्ध स्वभाव के अंदर विलीन हो जाता है, तब वह तत्व नाम पा जाता है। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व में और जो मिथ्यावादियों ने जो तत्व कहे हैं उनकी सही पहचान करना और उनका श्रद्धान करना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। अगर अपन समंत्र भद्राचार्य भगवान के चरणों में बैठे और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आप क्या कहना चाहते हैं अमूढ़ दृष्टि अंग के संबंध में, तो कहते हैं का पथे पति दुखानाम का पतस्थे प्रसम्मति असंप्रक्तिरनुकीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। दुखानाम का पथि, दुख रूप जो मिथ्या पद है, मिथ्या मार्ग है, और उस मिथ्या मार्ग में स्थित मनुष्य हैं। कापतस्थः, दुख रूप जो मिथ्या आदि मार्ग हैं उसमें और उस मार्ग में स्थित जो मनुष्य है उनमें असम्मति, मन से सम्मति नहीं देना, और असंप्रक्ति अर्थात काय से उनका संपर्क नहीं करना, काय से उनका समागम नहीं करना, और अनुत्कीर्ति वचनों के द्वारा उनकी प्रशंसा नहीं करना, वह अमूढ़ा दृष्टि रुच्यते, वह अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्ग में लगने वाले मनुष्य जिन शासन से बाहर जो भी हैं, जितने भी मान्यताएं हैं, जितने भी दर्शन हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी लोगों के अपने अपने धर्म हैं, वे सब मिथ्या है, वे सब मिथ्या है अर्थात दुख के कारण है। उनके शरण में जाने से, उनको मानने से उस जीव को दुख ही प्राप्त होता है, इसलिए उनको मन वचन काय से छोड़ ही देना चाहिए। हम अगर बाहर जिनका चमत्कार आदि हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा उनका यश हो रहा हो, बहुत नाम चल रहा हो, बहुत अनुयायी उसके अपने दिख रहे हों, तो ऐसे मत या ऐसे धर्म के प्रति मन में अच्छा भाव नहीं लाना कि कितना अच्छा है, देखो यहाँ कितने लोग उसके अनुयायी हैं। अगर हम इस प्रकार का विचार आ जाता है तो सम्यक्त को दूषण लगता है, सम्यक्त को दूषण लगता है, अर्थात हमने मन से सम्मति कर दी, और काय से उनका संपर्क नहीं करना, उनकी संगति नहीं करना, वहाँ आना जाना नहीं, कोतूहल बस भी देखने को नहीं जाना चाहिए। वस्तुतः कोतूहल बस भी नहीं जाना अगर हम सम्यक्त को सुरक्षित रखना है तो, क्योंकि वहाँ जाने पर उनके प्रभाव को देखकर अपना मन फिसल जाता है, फिसल सकता है, हमारी श्रद्धा डगमगा सकती है। क्षमिक सम्यक दर्शन है, तो वहाँ उनके आना जाना नहीं, जिससे हम अपने दृष्टि को, हमारी श्रद्धा को सुरक्षित रख सकते हैं। और वचनों से उनका कीर्तन नहीं करना। होता है कभी कभी आप लोगों को सुनने में आ जाता है कि जो टीवी वगैरह चलते हैं उनमें अन्य लोगों के व्याख्यान आ जाते हैं, उन व्याख्यानों को, ये तो ज्ञान का क्षयोपम है, अभ्यास का विषय है, वक्तत्व कला से ज्ञानी हो जाता है, तो वो उनके व्याख्यान को सुनकर कभी कभी क्या साधु उनके बोलते, बोले यार क्या साधु बोलते उनके, तो हमारे मन में आ जाता है। ऐसा नहीं आना चाहिए। अच्छा करे तो अपन नहीं सुने और नहीं देखे, और सुनने में कभी आ जाता है तो ठीक है, सब उनके अपने अपने क्षयोपम है। मेरे यहाँ तो जिनेंद्र भगवान की कथन वाणी है, वह वही सत्य है। इस प्रकार का विचार कर लेने से हमारा सम्यक दर्शन का अमूढ़ दृष्टि अंग सुरक्षित रहता है।
कभी कभी क्या होता है, हमारे पास लोग प्रश्न करने आते हैं कि महाराज जी, आप लोग हमारे अपने जैन धर्म की बहुत महिमा बताते हो, बहुत उसका यश करते हो, बहुत बोले उत्तम है, श्रेष्ठ है। बोले हम जगत में देखते हैं जो जैन धर्मों को नहीं मानने वाले हैं, दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं, चाहे श्वेतांबर भी क्यों न हो, तो देखो हमारा उनका व्यापार, उनके फैक्ट्रियाँ, उनका नाम, उनका यश, बहुत पैसे वाले वो लोग हैं बोले, और हम तो जैन धर्मों को मानने वाले, हमारे तो बहुत कम लोग इस प्रकार के होते हैं, उनके तपा वैभव नहीं होता, उनके संपदा नहीं है। तो महाराज जी क्या बात है, अपने धर्म में ऐसे क्यों हो जाता बोले। तो हमने कहा भैया, वो वर्तमान में उनके पास जो कुछ भी अभी मिथ्या मत को मानने वाले हैं, झूठे मत को मानने वाले हैं, उनके पास अभी जो कुछ भी दिख रहा है तुम्हारे को, वो पूर्व का कोई पुण्य है, उसके कारण से उनके पास अभी उनके पास संपदा है, वैभव है, फैक्ट्रियाँ चल रही, यश हो रहा है, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं। जब उनके ही पाप कर्म का जब उदय आ जाए, तो पाप कर्म का उदय आ जाने पर उनका वह यश, उनकी धन संपदा भी नष्ट हो जाती है, हो सकती है। अभी तेरे पास संपदा नहीं है, यश नहीं है, स्वस्थता नहीं है, तो पूर्व का तेरा अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए तेरे को यहाँ वर्तमान में सहयोग नहीं मिल रहे हैं। ऐसा विचार करके तू अपने धर्म के ऊपर श्रद्धा रख, उसको धर्म, अरे कई लोगों ने धर्म छोड़ दिए, इस प्रकार को देख करके दूसरी जगह जाकर के लोगों ने धर्म को छोड़ दिए। कोरोना के समय हमारे पास 2-3 केस ऐसे ही आए। दरियावाद की एक थी, यौवन थी, मतलब जवान थी, भक्त थी, संघ की, वो संघ की सब भक्ति में, सब भगवान की भक्ति में, पूजा पाठ में, सब में बहुत अच्छे से मन लगाती थी, लेकिन अचानक उसके पति का देहांत कोरोना में हो गया। उन्हें भर से कोशिश भी करी, तब देख लीजिए आप कैसे जीव के भाव बदल जाते हैं। तो वह रोना रोती है कि महाराज मैं इतना धर्म करती थी, इतना दान करती थी, इतनी भक्ति करती थी, मेरे को ऐसा फल मिला बोले, ऐसा बोलती है, और मंदिर जाना बंद कर दिया। तो जीव कैसे परिणाम बन जाते हैं। तो उनको फिर संबोधन दिया, हमने संबोधन किया, महाराज ने भी किया, बताया, धीरे धीरे वो साधुओं के संपर्क में आई, तब उसके मन बदल गए। तो इस प्रकार से आदमी सम्यक से च्युत होने में देर नहीं लगती है। सम्यक का हमें संभाल के रखना होता है, इसलिए हमें इन मूर्ताओं से बचना चाहिए। मूर्ता किसे कहेंगे, समझना, मूर्ता के बार बात आ रही है, मूर्ता किसे कहना। तोले की हिताहित विचार से रहिता को मूर्ता कहते हैं। हित अहित के विचार से रहित जो होता है उसे मूर्ता कहते हैं। मैं जो भी किसी भी धार्मिक क्रिया को कर रहा हूँ या दूसरे लोग कर रहे हैं, उसमें मेरा हित है या अहित है, ऐसा विचार अगर अपने पर नहीं है तो मूर्ता को प्राप्त। मूर्ता ने मूर्खता पूर्ण जो श्रद्धा है, मूर्ता का सामान्य अर्थ कर दें तो मूर्खता पूर्ण जो श्रद्धान है, जिसमें कोई तथ्य है कि नहीं है, ऐसा कोई विचार किए बिना, हमारे यहाँ कहते हैं भेड़िया धसान चले जाना। भेड़िया धसान, भेड़ियों की क्या होती आदत कि एक भेड़ नीची गर्दन करके जिस दिशा में चली जाती है तो उसके पीछे 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 दूसरी भेड़ें भी चली जाती है। इसको बोलते हैं भेड़िया धसान, हमारे उधर बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं पता नहीं, है ना। तो ऐसा अपने को हित अहित का विचार करके हमें अपने धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर अपने को भाग लेना चाहिए। सत्य असत्य का विचार नहीं होना मूर्ता कहलाती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या क्या है, सम्यक क्या है, इस विचार से रहितता को मूर्ता कहते हैं। जिन कार्यों व प्रवृत्तियों का जिन धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, उन सब बातों को मूर्ता के रूप में स्वीकार किया है। क्या सुना? जिन कार्यों व प्रवृत्तियों का जिन धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, उन सब बातों को मूर्ता कही जाती है। देव सास गुरु के स्वरूप को न जानकर यदवा तदवा प्रवृत्ति करना
मूढ़ता कहलाती है। देवसास गुरु, सच्चे देवसास गुरु और झूठे मिथ्या देवसास गुरु, इन सबको स्वरूप को न जान करके अपने मन मर्जी से जैसा आया वैसा उनमें प्रवृत्ति कर देना मूढ़ता कहलाती है। संसार में प्रचलित जो मिथ्या मार्गों को जो सच्चे से प्रतीत होते हैं उनके विषय में मोह नहीं करना, अर्थात मिथ्या तत्वों के भ्रम में न पड़ना अमूढ़ दृष्टि अंग है। मिथ्या तत्वों के जो है उसमें भ्रम में नहीं आना वह अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। परीक्षा किए बिना पदार्थ को रूढ़ी से अज्ञानवश स्वीकार करना मूढ़ता कहलाता है। क्या कहा? परीक्षा किए बिना पदार्थों को रूढ़ी से अज्ञानवश स्वीकार कर लेना मूढ़ता है। रूढ़िवादिता नहीं रहती मिथ्या सम्यक दृष्टि में, रूढ़ी से नहीं चलता है वो तो आगम से चलता है। शास्त्र में क्या लिखा हुआ उसके अनुसार चलता है। सम्यक दृष्टि जीव किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भय से, लोभ से, आशा से, इच्छा से कभी भी अपने सिद्धांत से विचलित नहीं होता है। ऐसा विचलित नहीं होना अमूढ़ दृष्टि अंग है। भय से, आशा से, लोभ से, किसी भी परिस्थिति में जिन धर्म को मैंने स्वीकार कर लिया है, समीचीन श्रद्धा कर ली है, उससे विचलित नहीं होना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वे अंधविश्वासी नहीं होते, अंध श्रद्धालु नहीं होते, वे सम्यक श्रद्धालु होते हैं। अंधश्रद्धा समीचीन नहीं हो सकती है। अगर हम अमृतचंद आचार्य भगवान के चरणों में चलेंगे तो वही इसी बात को बड़े विस्तार से कहते हैं। अब उसको भी विचार कर लेते हैं कि अमृतचंद आचार्य देव मूढ़ता के बारे में क्या कहना चाहते हैं। 26 नंबर की कारिका है। लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवता भासे नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्यममूढ़ दृष्टित्वम्। लोके, लोक में, शास्त्राभासे, शास्त्र आभास में, समयाभासे, समय आभास में, और च यानी और देवता भासे, देवता के आभास में, तत्वरुचि जो तत्व में रुचि रखने वाले पुरुष है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव नित्यम अपि सदा ही अमूढ़ दृष्टित्वम कर्तव्यम, मूर्खता रहित दृष्टि रखना चाहिए। मूर्खता रहित दृष्टि, विवेक सहित दृष्टि रखना चाहिए। 4 बातें बताई अपने लोक के संबंध में, शास्त्र के संबंध में, समय के संबंध में और देवता के संबंध में हमें मूढ़ता रहित होना चाहिए सम्यक दृष्टि को, शुद्ध सम्यक दृष्टि को। आइए अब उन चारों पर विचार करते हैं। पहला अपन लेते हैं लोक मूढ़ता के बारे में। लोक मूढ़ता के बारे में आचार्य भगवान कहते हैं कि अंध श्रद्धालु होकर
प्रयोजन का विचार किए बिना लौकिक कार्य करना लोक मूर्ता है। अंधश्रद्धा होकर के प्रयोजन का विचार नहीं करना कि ये क्रिया काम की है कि नहीं, ये क्रिया से क्या फल निकलने वाला है, ऐसा विचार किए बिना जो आपके नाम से लौकिक कार्य किए जाते हैं उन्हें लोक मूर्ता कहते हैं। संबंधभद्र आचार्य देव ने लौकिक मूर्ता के संबंध में कहा कि आपगा सागर स्नान मुच्चय सिकता स्मनाम गिरिपातोग्निपातस्य लोक मूढ़म निगद्यते। संबंधभद्र आचार्य भगवंत कहते हैं कि समुद्र में, नदी में स्नान करना, पत्थरों का ढेर लगाना, रेत का ढेर लगाना, पर्वत से गिर जाना, अग्नि में जलकर मरना, सतीत्व होना, ये सब लोक मूर्ता कही जाती है। और लोक में इसके संबंध में प्रचलन ये है कि जो इन क्रियाओं को करता है उसको पुण्य होता है, जो इन क्रियाओं को करता है वह स्वर्ग में जाता है, ऐसे उनकी यहाँ मान्यता लोक में है। अग्नि जैसे पति मर गया तो उसके साथ पत्नी मर जाती है तो बोले स्वर्ग में जाएंगे, बोले ऐसे उनके यहाँ लोक में ऐसी मान्यता है। यह मान्यता देखा देखी ज्यादा होती है। एक राजा नगर से निकलता है, मुख्य द्वार से, मुख्य मार्ग से निकलता है। राजा निकल रहा है तो राजा के लिए तो मार्ग पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी होना ही नहीं चाहिए। अब अचानक क्या हुआ, राजा का निकलना हुआ, उधर से किसी एक कुत्ते का निकलना हुआ। अब कुत्ते ने रास्ते में गंदगी कर दी। सब लोग राजा के स्वागत में खड़े हुए थे फूल ले लेकर के। अब राजा सामने आ गया, क्या करे, गंदगी नहीं होना चाहिए। तो एक सेवक ने क्या करा, वो फूल उठा करके उस पर डाल दिया, फूल उठा करके उसके ऊपर डाल दिया। तो उसको देख करके लोगों ने कहा कि यार ये राजा आ रहा है, कोई बड़ा कोई काम अच्छा होता होगा, बोले कुछ दानवान पैसा वैसा मिलता होगा। दूसरा आदमी भी फूल डाल रहा है उसके ऊपर, तीसरा आदमी भी फूल डाल रहा है उसके ऊपर, और वह फूल का ढेर लग गया, बोले। तो ऐसा मिथ्या कोई विवेक के बिना देखा देखी क्रिया को धर्म समझ लेना लोक मूर्ता है। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, बोले गंगा बहुत पवित्र है और लोग गंगा सागर जाते हैं स्नान करने के लिए, चारों धाम की यात्रा करने वाले जाते हैं और अपने आप को पवित्र मान लेते हैं। लेकिन इसमें रहस्य क्या है उन्हें पता नहीं। उनकी ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर शंकर जी ने तपस्या की थी तो उनके जटा से गंगा निकली, उनकी जटा से गंगा निकली और बहकर चल रही है, शंकर जी के वहाँ से निकली है, वो पवित्र है। बोले भगवान मानते शंकर को, इसलिए उसमें स्नान करेंगे पाप धुल जाएंगे। अरे मूर्खो, अगर गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाए तो गंगा में रहने वाली मछली, मेंढक, मगरमच्छ वो तो कभी अपवित्र होएंगे ही नहीं, वो तो पवित्र रहेंगे, दिन भर गंगा भी रहते हो। तो विचार तो करो थोड़ा सा, बोले यार नहीं। वस्तुतः क्या है, वस्तुतः यह है कि हिमवान पर्वत के पद्म सरोवर से गंगा नदी निकलती है और वह गंगा नदी निकल करके एक कुंड में जाकर गिरती है। उस कुंड में जटाजूट अनंत भगवान की प्रतिमा है और अनंत भगवान की प्रतिमा पर गिर करके वह गोमुख से बाहर निकल करके विस्तार को प्राप्त होती है। तो ऐसे इस प्रकार के कथनों को सुन करके उन्होंने उसे पवित्र मान करके उस पर धर्म समझने लग गए। और बात तो समझने की है कि वो गंगा नदी अपने हिंदुस्तान में तो बहती नहीं है, वो गंगा नदी हिंदुस्तान में बहती नहीं, वो तो उधर भूमि आदि में बहती है। अपने गंगा सिंधु जो है अपनी काल्पनिक है, हिमालय पर्वत से भले निकल गई की बात अलग है, लेकिन वो गंगा नदी अपने आती ही नहीं है। तो ऐसी मान्यताओं को करने वाला जो है वह लोक मूर्ता को प्राप्त होता है। दूसरा है देवता मूर्ता। वीतरागी जो देवादि देव हैं उनसे भिन्न जो राग देश आदि से सही जो देव हैं उनको भजना,
उनकी विनय करना, उनका श्रद्धान करना, यह सब देवता मूढ़ता कहलाता है। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर देव हैं। इन देवों के अलावा जितने देव हैं वह सब देवता भास है। लोक में उनको लोग देवता शरीर का समझ करके देवता मानते हैं, इसलिए देवता भास कहा। कोई शंकर पार्वती को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई पीर पे जाकर माथा टेकता है, कोई विट्ठल को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। न जाने कितने कितने देवों को लोग मान मान करके अपना हित कर रहे हैं भैया, लेकिन वो देव नहीं है। किसी भी प्रलोभन में आकर के वीतराग भगवान के अलावा कहीं जाना ही नहीं चाहिए अपने को। सारे सारे दुखों को हरण करने वाले तो वीतराग भगवान हमारे बैठे हुए हैं। कल्प वृक्ष तु ही कल्प वृक्षम, तु ही कामधेनुम, तु ही दिव्य चिंता मणि नागयनम। सब कुछ समर्थ हमारे भारत वीतराग भगवान है। उनके पास आओ ना, उनकी चरणों में आओ ना। उससे बढ़कर कोई देव, वो देवादिदेव है। अरे चारों गति के देव भी उनके चरणों में वंदन करते हैं, तो उनके पास जाना चाहिए भैया, उनकी अपनी आराधना करना चाहिए। देखो आप समंद्रभद्र आचार्य का कैसा सम्यक दर्शन। शिव पिंड को नमस्कार करने की बात आई, स्पष्ट मना कर दिया कि मैं शिव पिंड को नमस्कार नहीं करूंगा। कैसा देखो, निर्गंत गुरु छोड़ने के बाद भी गृहस्थ अवस्था में सम्यक दर्शन, कैसा सम्यक दर्शन। मेरा नमस्कार झेल नहीं पाएगा, कैसी अंदर से आत्मश्रद्धा होगी, विचार करने की बात है। वीतराग धर्म के प्रति कैसी श्रद्धा होगी उनकी। इसी के बल पर तो उन्होंने मिथ्यावादी को जीत लिया। घर जा जाकर डंका बजा बजा करके आ जाओ बात करने के लिए मेरे से, बोले चौराहे पे खड़े हो जाते थे, आओ जिसको बात करना हो। गांव गांव डगर डगर जाकर के मिथ्यावादियों को खंडन कर दिया उन्होंने। क्यों? अंदर से वीतराग भगवान की वाणी पर अकाट्य श्रद्धा। सिंहोदर राजा ने नियम ले लिया कि सच्चे देव सा गुरु के अलावा नमस्कार नहीं करूंगा मैं। हाथ में अंगूठी रख ली व्रत का पालन करने के लिए। जब किसी राजा ने उनको कहा कि भाई नमस्कार करना पड़ेगा तो नहीं करूंगा, उस पर आपत्ति आई। रामचंद्र जी को मालूम पड़ा कि ऐसी बात है, तो रामचंद्र जी ने जाकर के सिंहोदर राजा का सहयोग किया और राजा को विजय दिला दी। देखो आप, ये श्रद्धा होनी चाहिए। बलि राजा, उसने भी भगवान मुनिराज के सामने संकल्प ले लिया था कि मैं भी सच्चे देव सा गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। रावण ने प्रस्ताव भेजा, तुम्हारी बहन की शादी मेरे साथ करो और मुझे नमस्कार करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बलि राजा ने सोचा कि भैया मेरा तो नियम है, मैं तो देव सा गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। वो सुग्रीव को कहते हैं कि देखो भैया, मैं तो दीक्षा लेऊंगा, मुझे तो न राजा को नमस्कार करना है, न मेरी बहन को मेरे को देना करना है। तुम तुम्हारा जानो, तुमको जो करना हो करो, नमस्कार करना नमस्कार करो, तुम्हारी बहन देना हो बहन दो, मैं तो चला। और वे अपने इस सम्यक समीचीन धर्म के लिए, व्रत के लिए राजपाट छोड़ दिया, संपदा छोड़ दी और जाकर के निर्गत दीक्षा लेकर के आत्म साधना में लग गए। रिद्धियां प्रकट हो गई, बताओ आप। इसलिए हमें देवता मूर्ता से बचना चाहिए। उसके बाद में शास्त्र मूर्ता की बात आती है। यहाँ आचार्य भगवान ने जो शास्त्राभ्यास आभास शब्द का प्रयोग किया है, उस आभास शब्द का अर्थ यह होता है कि यथार्थ में जैसा पदार्थ नहीं है वैसा भ्रम बुद्धि से दिखाई देता है, उसको आभास कहते हैं। यथार्थ में वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं होता है, लेकिन भ्रम बुद्धि से हमें वैसा प्रतिभास होता है, इसलिए उसको आभास कहते हैं। बोलना सुखाभास, सुख नहीं है, सुख जैसा लगता है अपना वो सुखाभास। या रेगिस्तान में चले जाओ तो पानी नहीं होता, लोग पानी ऐसा लगता अपने को, पानी का आभास हो जाता है मृग मरीचिका में। उसी प्रकार इसके लिए यहाँ पर तो शास्त्र सच्चे शास्त्र नहीं है, लेकिन शास्त्र जैसे आभासित होते हैं।
तो शास्त्र मूर्ता के बारे में कहते हैं कि मिथ्या शास्त्रों में आई बातों को विश्वास करना शास्त्र मूर्ता है। मिथ्या शास्त्रों में आई बातों में विश्वास करना शास्त्र मूर्ता है। क्या है बोले? रावण राक्षस है। शास्त्र मूर्ता में क्या संतजन कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, मुनिजन क्या कहते हैं कि रावण राक्षस था, हनुमान बंदर थे, पवनजय वायु थी, अंजना वानरी थी, हिमवन पर्वत से पार्वती उत्पन्न हुई, अग्नि को देवता बताया उनके यहाँ, ईश्वर अवतार लेते हैं, कृष्ण ने माखन चोर कर खाया, आदि आदि उनके इन शास्त्रों में जो कथन है वे सब कथन शास्त्राभास के हैं। अब तो क्या बात के जो आज के नवयुवक लोग हैं वो रामायण महाभारत के अंदर जो दिखाया गया है आज तक उन्हें वो ऐसा ही मानते हैं। रावण को भी राक्षस मानते हैं और हनुमान को बंदर के मुख और पूंछ वाला अपने जैन समाज के बच्चे भी आज तक मानते हैं। समझाते हैं इनको तो हमने रामायण में देखा तो वो नकली थे भैया, मिथ्या है। अपने यहाँ तो कामदेव थे भैया, कामदेव सुंदर रूप वाले थे न। वो विचार तो करो कि मानो बंदर के मुख का हो सकता, थोड़ा विवेक तो लगाओ यार, न पूछ हो जाए उसकी। लेकिन क्या करे, चल रही है ऐसी प्रकार की शास्त्रों में बात, क्योंकि उनके 18 पुराण होते हैं। 18 पुराणों में बहुत सारी बातें हैं। अगर तुमको पढ़ना हो तो परीक्षा, धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है कि धर्म परीक्षा ग्रंथ पढ़ना, उसमें ये सारे इन देवताओं का खंडन किया गया, कैसी मान्यता चल गई इन सब के संबंध में। बहुत कहानियों के माध्यम से बहुत सरल है ग्रंथ धर्म परीक्षा। शाम को हम यहाँ पढ़ते हैं भैया लोग आकर के, तो उसमें अच्छा सा वर्णन आता है, तो वहाँ अपनी मिथ्या मान्यताएं दूर हो जाती है अपनी। तो कौन सा है? धर्म परीक्षा ग्रंथ। उसके बाद में यहाँ पर आता है समय मूर्ता। समय मूर्ता के संबंध में समयाभास। समय मूर्ता के संबंध में 2 अर्थ निकल सकते हैं। ये समय का अर्थ तो समय होता है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है, समय का अर्थ आत्मा भी होता है, समय का अर्थ शासन भी होता है, समय का अर्थ तत्व भी होता है। तो अपने को तो समय पर ध्यान देना है। समय पर ध्यान देंगे तो ससमय हो जाएंगे। अब समय पर ध्यान देना है। समय है ने आत्मा का ध्यान दे, आत्मा पर ध्यान देना है, अपनी आत्मा पर ध्यान देना है। आत्मा पर ध्यान देंगे तो हम स्वसमय बन जाएंगे। तो समय पर ध्यान दो, समय ने आत्मा पर ध्यान दो, अपन स्वसमय ने सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। और समय पर सब काम कर लो, नहीं तो समय निकल जाने के बाद हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। समय पर सब काम कर लो, समय निकल जाएगा, समय निकल रहा है। इसलिए समयाभास में मत पड़ो, समय को समझो। अभी पंचम काल का 18.5 साल बाकी है। ऐसा कुछ कर जाओ जिससे कि स्वर्ग में चले जाओ, तो यहाँ पंचम काल में भी आना न पड़े, न छठे काल में आना न पड़े। पंचम काल में भी तो धर्म रहेगा और छठे काल में तो न धर्म रहेगा, न अग्नि रहेगी, न देव रहेंगे, न गुरु मिलेंगे तुम्हारे को। अभी तो गुरु मिल रहे अपने को। अरे आज से 300-400 साल पहले विद्वान जन लिख लिख के थक गए बेचारे कि कहाँ मिलेंगे गुरु। वो बड़े बड़े पंडित जन तरस गए कि गुरुजन के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अरे आज तो वर्तमान में आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज की कृपा प्रसाद से चलते फिरते तीर्थ तुम्हारे को मिल रहे हैं, बार बार दर्शन करने को मिल रहे हैं, उनकी कृपा से मिल रहे हैं। और सतमार्ग दिखाने वाले मिल रहे हैं तुम्हारे को भैया। उसके बाद भी अगर तुम नहीं चेतोगे, नहीं जागोगे, तो फिर समय खराब आने वाला तुम्हारे लिए, समय खराब आ जाएगा। अगर यहाँ सम्यक दर्शन की आराधना कर ली, समीचीन धर्म की आराधना कर ली, तो स्वर्ग में टिकट कटेगा। और स्वर्ग में जाओ सागरों पर्यंत का काल है, 21,000 तो ये निकल जाएंगे छठे काल वाले। फिर सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में यहाँ पे आता भी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में उत्पन्न नहीं होते हैं। अपन सब मिथ्या से उत्पन्न हुए पंचम काल में। पंचम काल के जीव सब मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो अगर सम्यक दर्शन अपने पास रहेगा, स्वर्ग से च्युत होकर अपन विदेश क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ तो फिर समोसन मिलता है, अच्छे गुरु भगवान मिलते हैं, जल्दी कल्याण कर लेंगे अपन। तो समय पे चेत जाओ, समय निकल रहा है,
समयाभास पे मत पढ़ना। तो गुरु मूर्ता उसका अर्थ निकलता है, समय का अर्थ गुरु मूर्ता, अर्थात पाखंडी जो गुरुजन है, जो कि परिग्रह से सहित होते हैं, रागदेश आदि रखते हैं, स्त्री आदि रखते हैं, धंधा व्यापार करते हैं, ऐसे जो मिथ्या गुरु हैं उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखना। इधर संतों का बहुत माहौल है, इधर संतों का बहुत माहौल है, तो गड़बड़ा मत जाना भैया, क्योंकि बहुत भीड़ निकलती है हर साल तुम्हारे यहाँ से, हर साल भीड़ निकलती है, तो भीड़ में तुम मत मिल जाना। हाँ, तो गुरु मूर्ता हो जाती भाई हैं, क्योंकि यहाँ पर मालू बाबा हो चलते थे, मालू बाबा है ना इधर, हैं मालू बाबा हैं, हाँ बाड़ू बाबा, दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार है। और अब सही बोलना अच्छी बात नहीं है, जैनी लोग भी बड़े उस पर श्रद्धालु हो जाते भैया, वो चाहे ज्ञानाश्रत जी हो कि स्वामी समर्थ हो, सबके पास चले जाते हैं भैया। नहीं, निर्गंध वीतराग गुरु ही मेरा आराध्य होगा और कोई नहीं होगा, ऐसी दृढ़ आस्था कर लो, मिल रहे तुमको गुरु। अभी तो समय का अर्थ धर्म भी होता है, समय का अर्थ मुंजन करते हैं कि वर्तमान में या इस समय में हुंडा अवसर्पणी काल के दोष से, हुंडा अवसर्पणी काल के दोष से कई मिथ्या मान्यताएं शुरू हो गई। हुंडा अवसर्पणी काल में मिथ्या मतों का प्रचार प्रसार होता है, याद रखना। बाकी सामान्य अवसर्पणी काल में मिथ्या मत मंदिर नहीं मिलेंगे, ना मिथ्या अनुभवी मिलेंगे तुम्हारे को, मिथ्या धर्म नहीं मिलेंगे, ना मिथ्या धर्म के मंदिर मिलेंगे। अग्रहित मिथ्या तो मिल जाएगा, ग्रहित मिथ्या तो नहीं मिलेगा। तो अभी हम ऐसे काल में उत्पन्न है जहाँ ग्रहित मिथ्या तो भी है, बहुत समझ कर निकल जाना है अपने को। तो इसमें क्या होता है, इस हुंडा अवसर्पणी काल से लिंग की पूजा शुरू हो गई। लिंग के पूजना, पीपल पूजना, तुलसी को पूजना, होलिका दहन पूजना, तिजोरी तराजू बाटे को अगरबत्ती लगाना। तिजोरी अगरबत्ती लगाते लोग, तराजू बाट को अगरबत्ती लगाते, कम तोले का अच्छा है बोले। नहीं भैया, सब तुम्हारे शुभाशुभ कर्मों के आश्रित है। इस प्रकार की मान्यता लोग देखते हैं, दुकान पे चढ़ते सुबह से जाएंगे तो बोले पहले चौखट को हाथ लगाते हैं, पहले गिराव की बोनी हो गई, गिराव रुपये से नस्ल करते हैं। ये सब मूर्ताएं हैं, इससे धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। अरे भैया, सम्यक दृष्टि वो क्रियाएं करता है जिससे आत्म विशुद्धि होती हो, जिसमें आत्मा का भला होता हो, आत्मा का कल्याण होता हो, आत्महित होता हो, उन क्रियाओं को श्रद्धा के साथ करता है वह जीव। जिन बातों में, जिन संबंधों में, जिन प्रसंगों में जहाँ आने जाने से आत्मा की विशुद्धि नहीं होती हो, आत्मा के सत्तान का घात होता हो, उससे वह दूर होता है, उससे बच के रहता है। सूर्य ग्रहण में स्नान करना, संक्रांति में स्नान करना, बोले गाय की पूंछ को पूजना, बोले 32 करोड़ देवता होते, बोले गाय की पूंछ को पूजना, गोमूत्र पीना, नाग पंचमी पर दूध चढ़ाना, बड़े विचित्रता है। जिंदा सांप को तो मारते हैं, जिंदा सांप को मारते हैं और पत्थर बने सर्व को दूध चढ़ाते हैं। तो ये सब भ्रम है, मिथ्या है, अज्ञान है। अज्ञान को मूर्ता कहा जाता है, अज्ञान ही मूर्ता है। क्या क्या नाम बताएं भैया, क्या क्या तुम गिनाएं हम हैं? तो हमें इन सब मूर्ताओं से बच करके सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहिए। हमारा यह बहुमूल्य रत्न है। इसे कहते हैं कि जिस प्रकार एक पिता अपनी इकलौती बेटी को संभाल के रखता है। हम लोग थे जयसिंहपुर में, तो उनको एक किताब पढ़ने को दी, तो किताब पढ़ने के बाद वो बेटी के नाम संदेश गुरु का एक किताब थी ऐसी, तो पढ़ी उसने। तो उन्हें किताब को पढ़ी कि महाराज जी, बेटी को
कोहिनूर हीरे के समान सुरक्षित रखना पड़ता है। बोले उस कहानी के अंदर बात थी। कोहिनूर को किससे कोई रत्नों को इतना बहुमूल्य संभाल रखते हो, आज के जमाने में एक बेटी को संभालना कोहिनूर हीरे के संभालने के समान है। बोले ऐसी अपने इस सम्यक रूपी विभूति को भी, जो कि मेरा आत्मा का वैभव है, आत्मा की संपदा है, अपने अंदर की दौलत है, अपने पास है, उसके ऊपर दृष्टि रखो। वह अमूढ़ दृष्टि होता है, निज पर दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि। तो इन सारे लगत के लोग के शास्त्र के संबंध में, या जो कि एकांतवादियों के जो मतांतर है, उनमें भी मूढ़ता को प्राप्त नहीं होना, सही निर्णय करना, युक्ति से, आगम से, तर्क से, चिंतन से सही निर्णय करके अपने श्रद्धान को बनाना, वह अमूढ़ दृष्टि अंग होता है। तो भैया हमें ऐसे तत्व को पहचान करके, और जो 4 प्रकार के हमारे को आभास बताए हैं, उन सब में समीचीन विवेक जागृत करके अपने सम्यक को निर्मल करना चाहिए। एक रेवती रानी का नाम बताओ आप लोग जानते हो, बहुत लंबी कहानी तो नहीं कहूँगा मैं आपको उसकी, कि देखो आप, एक दक्षिण मथुरा से एक व्यक्ति, उसका नाम था चंद्रप्रभ, वह गुप्ताचार्य मुनि से क्षुल्लक दीक्षा ले लेता है। विद्याधर था, क्षुल्लक बन जाता है। वह उत्तर मथुरा में वंदना करने को ले जाता है, तो गुप्ताचार्य मुनि से कहता है कि मैं वंदना करने जा रहा हूँ, किसी को कोई संदेश देना हो तो मुझे बताओ। तो कहते हैं कि वहाँ तुमको मुनि, सुव्रत मुनि मिलेंगे, उनको तो नमोस्तु वंदन करना, और वहाँ की रानी है रेवती रानी, उसको आशीर्वाद देना। देखो आप, रेवती रानी नमोस्तु नहीं भिजा रही है, लेकिन जिसका सम्यक निर्मल है उसके लिए वीतरागी गुरु भी आशीर्वाद भी जाते हैं। सम्यक अपना पास है तो गुरुजन के भी आशीर्वाद अपने साथ होते हैं भैया। उनको आशीर्वाद कहना रेवती रानी को, और बोलो, और किसी को बोलना है नहीं। 2 बार बोले, 3 बार बोले क्षुल्लक जी, कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वहां पर एक भव्यसेन नाम के मुनिराज भी थे। वहां पर एक भव्यसेन नाम के मुनिराज थे, उनके लिए कोई निवेदन नहीं किया। अब क्षुल्लक जी चले, विद्याधर थे, यहाँ पर उत्तर मथुरा में आ गए, मुनिस्मृत मुनिराज की वंदना की, उन्होंने वात्सल्य दिया, उनसे पूछा क्यों, कैसे क्या हो, अच्छे से व्यवहार किया मुनिराज ने, उनके लिए नमोस्तु निवेदन किया उन्होंने। अब वो 11 अंग के धारी थे भव्यसेन मुनिराज, 11 अंग के धारी भव्यसेन मुनिराज, उनको नमोस्तु निवेदन किया क्षुल्लक जी ने। कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ पूछा भी नहीं, और वो उठ के जाने लगे मुनिराज। तो क्षुल्लक जी ने भी उनका कमंडल उठा लिया, उनके पीछे पीछे चल दिए, सोच के ले जा रहे थे वो। जाते हैं, अब क्षुल्लक जी तो विद्याधर थे, उन्होंने विक्रिया के द्वारा जब महाराज जा रहे थे, वहाँ हरी हरी घास के तृण विद्या से बना दी, उनने हरी घास बना दी। अब हरी घास पर वस्तुतः मुनियों का चलना निषेध होता है, लेकिन वो उस सब को भूल करके उस पर चलने लगे। तो क्षुल्लक जी ने कहा, महाराज जी, इसमें शास्त्र में लिखा हुआ है कि इसमें एक जीव होता है, इसमें नहीं चलना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद भी वो असावधान करते हुए जिनेंद्र भगवान की वाणी पर और चल रहे। कमंडल था उनका, कमंडल के पानी सुखा दिया उनने, वो जंगल जाने लगे, उनका पानी सुखा दिया विद्या के बल से। पानी नहीं मिला तो उन्हें वहाँ तालाब में कोई मिट्टी थी, उससे शुद्धि कर ली उनने महाराज ने। इस प्रकार की चर्या को देख करके वो क्षुल्लक जी ने समझ लिया कि यह सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि नहीं है, इसलिए गुरुजी ने इसके नमोस्तु निवेदन नहीं किया, और उस दिन से क्षुल्लक जी ने उसे अभव्यसेन नाम डाल दिया कि अभस्तेन मुनि बोले, ये भव्यसेन नहीं है बोले, अभस्तेन मुनि है बोले। अब बारी आई है रेवती रानी की, सम्यक दृष्टि है, इसकी पहचान मुझे करना है। तो उन्होंने भी क्या करा, पूर्व दिशा में पद्मासन में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का रूप बनाया। पूर्व दिशा में ब्रह्मा का रूप बना लिया उनने, 4 मुख में, ब्रह्मा के 4 मुख होते ना, ब्रह्मा जी के 4 मुख बनाया। सारे गांव में खबर बोली, ब्रह्मा जी का आए, ब्रह्मा जी आए, बोले ब्रह्मा जी आ गए, बोले सारा नगर दौड़ रहा है, सब लोग दौड़ रहे देखने के लिए ब्रह्मा जी को, लेकिन रेवती रानी नहीं जाती। अरे भव्यसेन मुनिराज भी चले गए,
बताओ शास्त्रों में किसी बात है? देखो आप, ये होता है अज्ञान मिथ्यात्व के घोर अंधकार में आदमी कितना विचलित हो जाता है। नहीं आई रेवती रानी, दक्षिण दिशा से उनने गदा शंख से नारायण को बनाया, उन्हें नारायण कृष्ण का रूप बनाया उन्हें। दुनिया दौड़ रही है, रेवती रानी को लोगों ने कहा कृष्ण जी आए चलो, बोले मैं नहीं जाती। बोले पश्चिम दिशा में बेल पर बैठे हुए शंकर जी का बनाया उन्हें, शंकर जी बन गए पश्चिम दिशा में। उन्होंने जटाधारी पार्वती के साथ में शंकर जी बनाए, उसको देखने लोग चले गए, पूजने चले गए लोग। रेवती रानी नहीं गई। उत्तर दिशा में समोषण बनाया, तीर्थंकर भगवान विराजमान कर दिए। बहु अब तो आएगी रेवती रानी, सुलभ जी सोच रहे, बोले सम्यक दृष्टि, बोले अब तो रेवती दर्शन करने आएगी, भगवान तीर्थंकर तो बनाया मैंने तो। बोले लेकिन आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि समोषण का नाम सुनते तीर्थंकर का समोषण आया हुआ है, ऐसी सारी नगर वो गांव में चहल पहल होने के बाद भी रेवती रानी दृढ़ विश्वासी, अमूढ़ दृष्टियों को पान करने वाली, उसको शास्त्र पर पूरा विश्वास था कि 9 नारायण हो चुके, 11 रुद्र हो चुके, 24 तीर्थंकर हो चुके, अब न 25वें तीर्थंकर हो सकते हैं, न कोई रुद्र नारायण हो सकता है, या कोई माया है, कोई जाल है, नहीं जाऊंगी वल्ले में। बंधुओं, ऐसी अकाट श्रद्धा रखने पर हमारा सम्यक निर्मल होता है। फिर भी उन्होंने परीक्षा पूरी नहीं हुई, शुल्लक जी ने फिर अपना रूप बनाया और रानी की परीक्षा करने के लिए वह एक चौराहे पर गिर पड़े, बूढ़ा रूप बना करके चौराहे पर गिर पड़े। खबर पड़ी रेवती रानी को, एक शुल्लक जी आए चौराहे पर पड़े में, बीमार पड़े में, उनको कोई लग गई कर गई, दौड़ती हुई जाती है रेवती रानी। देखो आप, शुल्लक जी पड़े हुए हैं, दौड़ के चली गई वो, है साधु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति, गई अपने घर लेके आती है, उनका उपचार करती है, उनको आहार की व्यवस्था करती है। आहार करने के बाद वमन कर देते शुल्लक, वमन कर देते। वमन करने के बाद भी वह रेवती रानी, वही कल वाली घटना, देखो आप, अपना पश्चाताप कर रही है कि शुल्लक जी क्या होगा, मैंने आपको आहार में से कोई प्रतिकूल वस्तु दे दी, मेरे अज्ञान से क्या तुम्हारे को आहार में चला गया, आपको वमन हो गया, आपको अंतराय हो गई, आपके साथ मैंने कैसा कर लिया। पश्चाताप कर रही है गुरु शुल्लक जी के सामने। ऐसा जब वह रेवती रानी अपना पश्चाताप करती है, तब शुल्लक जी को निर्णय हो गया कि यह वास्तव में अमूढ़ दृष्टि का पालन करने वाले सम्यक दृष्टि है। इसीलिए गुरु जी ने इसके लिए आशीर्वाद कहा, अपने असली रूप में आते हैं वो और उनके लिए वंदना स्वीकार कराते हैं। ऐसा होता है भैया, सम्यक दृष्टि जीव अंधविश्वासी नहीं होता है, सम्यक श्रद्धा नहीं होता है। ऐसा हमारा सम्यक दर्शन हो, ऐसी आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आप सब इसी तरह सम्यक को निर्मल बनाए हुए अपने आत्मश्रद्धा को बनाएं। सबके लिए क्षमा, सबको क्षमा।